गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लेकर आए हैं आपको कक्षा 10th की गणित की परीक्षा में आने वाले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए हम इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको बिंदुओं P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5-3 और x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए यदि बिंदु A 6,1 B 8,2 C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको P का मान निकालना है। चौथा क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको बिंदुओं A, B और -A, -B का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। इसमें आपको इनके बीच का बिंदु निकालना है जिसको मध्य बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। ये आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -1,9 से समदूरस्थ है। ये आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है इसमें यदि sin A 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलन कीजिए। इनका आपको इसमें मान देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री तथा sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री का मान निकालिए। अगला क्वेश्चन दिया है आपको सिद्ध कीजिए कि sec A ब्रैकेट में 1 - sin A ब्रैकेट बंद ब्रैकेट sec A प्लस tan A बराबर 1। ये आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त को छूती है। अगला देखिए, इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श रेखा
पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू इस बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई इसमें आपको ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें आपको, सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसमें आपको वृत्त की परिधि निकालना है। अगला क्वेश्चन दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको पाई का मान 3.14 रखना है। अगला सवाल है आपका, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। इसमें आपको पाई का मान 3.14 रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, पूरक घटनाएं क्या होती हैं समझाइए। इनकी डेफिनेशन आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, दो खिलाड़ी राम और श्याम टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें क्वेश्चन आपसे चेंज करके भी पूछ सकता है, कई बार 62 की जगह 63 भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आपको चैप्टर फर्स्ट में मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 की जगह कुछ और भी पूछ सकता है। ये अपरिमेय संख्या जरूर आ सकती है। √5 पूछ सकता है, 3.7 रूट पूछ सकता है, संख्या चेंज कर सकता है। अगला है, गुणनखंड विधि से x² - 3x - 10 बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको समीकरण के मूल निकालना है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें इसके मूल्य की प्रकृति निकालना है आपको। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या होगी। आपको टावर की ऊंचाई निकालनी है, इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको,
1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। इसमें आपको चिमनी की ऊंचाई बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए। इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको नदी की चौड़ाई याद करनी है। ये इसका चित्र दिया है, ये चित्र है इसका। चलिए, इसमें 10th की परीक्षा में केवल 4 नंबर वाले क्वेश्चन रह गए हैं, जो हम आपको अगली वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।